अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो है कि कैसे आप उर्दू स्टोरी की वीडियो अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। सिंपल और इजी सा प्रोसीजर होगा और उसके ज़रिए आप अपनी उर्दू स्टोरी की वीडियो जो है वो बना सकते हैं, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहा हो। अब इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं उर्दू स्टोरी के रिलेटेड। आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता। इस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि आपने अपनी उर्दू स्टोरी की वीडियो किस ऐप के अंदर एडिट करनी है और आपने किस तरह से एडिट करनी है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या उर्दू स्टोरी के चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं। तो मैं सिंपल कह दूं, अगर आप अपनी खुद की टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, खुद की एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग, उसके ऊपर आपका वॉइस ओवर अपना खुद का अपना है, ठीक है। आपने कोई भी ऐसी वेबसाइट यूज़ नहीं की जिसके अंदर आप टेक्स्ट दे के सिंपल वॉइस ओवर ले सकते हैं, तो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई मसला नहीं आएगा। आपका अगर अपनी वॉइस ओवर है, ठीक है, आपने खुद एडिटिंग कर रखी है, चाहे आप किसी का कॉपी ही क्यों ना कर रही हो, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। इस टॉपिक पे मैं मोस्टली इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अगर कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है, जो अनपढ़ भी है, जिसको सिर्फ उर्दू लिखनी आती है, उर्दू जो है वो पढ़नी आती है, वो भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता है। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा होता हूँ कि आप इस तरह से वीडियोस बना के खुद का चैनल बनाएं। इसके अंदर आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती, कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल बोलना है आपने, ठीक है, और आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर देना है और इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये उर्दू स्टोरी की वीडियोज़ अगर आप थोड़ा सस्पेंस डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा आप इसको अट्रैक्टिव बना लेंगे, तो लोग आपकी वीडियोज़ 100% मतलब फुल वीडियोज़ जो है वो देखेंगे। क्योंकि ये इस तरह की वीडियोज़ हैं जिसके अंदर अगर थोड़ा सा भी 1 सेकंड 10 सेकंड का सपोज पार्ट है ना, वो मिस हो गया तो वो समझ ही नहीं लगती कि क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। तो इसलिए लोग जब आपकी वीडियो को प्रेस करते हैं, पहले 10 सेकंड आपकी वीडियो ज़बरदस्त होगी तो वो आपकी पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस तरह से वीडियोस बनानी है। सिंपल सा प्रोसीजर होगा। तो अब चलते हैं मोबाइल पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस एप्लीकेशन के अंदर वीडियोस को जो है वो एडिट करना है। तो हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहे हैं, वो है इनशॉट। इनशॉट फ्री एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता और आप इजीली अपनी वीडियोस इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लो एंड डिवाइस भी है फिर भी इसके अंदर जो है वो इनशॉट एप्लीकेशन चल जाती है। तो चलते हैं मोबाइल पे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने वीडियोस एडिट करनी है। मोबाइल पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने अपनी स्टोरी लिख के रख लेनी है। अब स्टोरी के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपने स्टोरीज वगैरह कहाँ से लेनी है, अपना टॉपिक कहाँ से लेना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आप फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप विकीपीडिया पे जाके किसी भी तरह की अगर कोई बायोग्राफी लेना चाहते हैं किसी भी बंदे की, किसी भी चीज़ की, तो वो भी आप उधर से ले सकते हैं। इन शॉर्ट आपने जो है वो टॉपिक्स कहाँ से लेने हैं इसके अंदर मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल आपको जो वीडियो एडिटिंग का प्रोसीजर है कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक स्टोरी लेके रख ली है, मैं नोट्स को ओपन करता हूँ। नोट्स को ओपन करने के बाद मैंने कॉपी पेस्ट किया गूगल से ही, ठीक है, गूगल पे जाके मैंने ये स्टोरी उठाई और ये मैंने इधर जो है वो पेस्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही अपनी स्टोरी को कॉपी पेस्ट करके अपने वीडियो एडिटर के अंदर नहीं लेके जाना। इस तरह से मसला आएगा। मसला कैसे आएगा, देखिए, अब मैंने इसको कॉपी करके रख लिया है। अब बिल्कुल मैं ऐसे ही पेस्ट करूंगा तो ये जो लंबी लंबी लाइंस है ना, जैसे ही मैं अपने वीडियो एडिटर के अंदर पेस्ट करूंगा तो वो लंबी लंबी लाइंस पूरे जो बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर फैल जाती हैं। आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, पहली लाइन आप देख रहे हैं ना, उसके अंदर कोई तकरीबन 8 से 10 वर्ड हैं। आपने एक लाइन के अंदर 7 से 8 वर्ड्स ज़्यादा रखने हैं मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा आप वर्ड्स नहीं रखने। ये नहीं कि अब आप ऊपर से जो है वो लाइंस के वर्ड से काट दें, आप उसको बैक स्पेस लेके नीचे ले आएँ और इसी तरह से बैक स्पेस लेके नीचे आते हुए आपने जो है वो अपनी पूरी की पूरी ये जो आपके पास स्टोरी पड़ी है, इसको आपने जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब पहली लाइन के अंदर काफ़ी वर्ड्स हैं तो मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ और रिटर्न के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, बैक स्पेस देनी है और ये नीचे आ जाएगा। इस तरह आप अब ये तीसरी चौथी लाइन है, इसके अंदर भी आपने इस तरह से करना है और आपने ये छोटे छोटे जो है वो ये बना इस तरह से बना लेनी है, ठीक है। आपने अपना टेक्स्ट बिल्कुल इस तरह से एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब देखिए, इसी तरह से मैंने अपने टेक्स्ट को ऑलरेडी एडिट कर रखा है। मैं इसको डन करता हूँ और मैं आपको एक ये जो है वो पेज दिखा देता हूँ। ये वाली ये मेरे पास पड़ी है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है वो आपने अपनी लाइंस के अंदर वर्ड्स रखने हैं। कोई लाइन आप देख रहे हैं मेरी, कुछ लाइंस के अंदर ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं। कोई मसला नहीं है, इतना मसला नहीं होता, लेकिन आपने कुछ इस तरह से एडिट करना है कि आपकी हर लाइन के अंदर 7 से 8 9 वर्ड मैक्सिमम हो जाएं, ठीक है। इससे वो आपकी स्टोरी, जो भी स्टोरी होगी, आप जिस भी वीडियो एडिटर के अंदर उसको पेस्ट करेंगे वो फैल नहीं जाएगी। अब इतना करने के बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लें, आपने ये स्टेप लाजमी कंप्लीट करना है, ये आपने काम लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे
फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि मेरी स्टोरी ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, तो आपने ये काम लाजमी कर लेना है। अब उसके बाद आपने इसके ऊपर टैप करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, एंड देन इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमने इसको लेके आना है अपने वीडियो एडिटर के अंदर। हम कौन सा वीडियो एडिटर मैंने आपको बताया, InShot को यूज़ करेंगे। InShot बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटर है। इसके अंदर आपको वाटरमार्क तो देखने को मिलता है, लेकिन आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे वाटरमार्क के ऊपर तो एक ऐड देखने को मिलेगा, आप वो देखेंगे तो वो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। सिंपल और फ्री वीडियो एडिटर है, आपके लो एंड डिवाइस के अंदर भी चल जाता है। अब हम वीडियो के ऊपर टैप करेंगे, न्यू में आना है हमने, ठीक है। न्यू में आने के बाद अब आपने क्या करना है, फोटोज़ में आके अपना एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेरी वीडियो के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं अपना टेक्स्ट चलाना चाहता हूँ, तो ये तो बैकग्राउंड थोड़ा सा वर्टिकल है, हम इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल और फिर इसको यूट्यूब वाला साइज देंगे। अब पहले आपने कैनवस के ऊपर प्रेस करना है और ये 16:9 यूट्यूब वाला आपने ये सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। मेरा पहले से सिलेक्ट है। अब आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, इस ये जो आपके पास लेयर आ रही है नीचे बैकग्राउंड लेयर, इसके ऊपर प्रेस करके आपने इसको कर लेना है रोटेट। ये रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, रोटेट। अब ये देखें रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा जूम करना है और ये आपके पूरे पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। सिंपल इतना काम करना, ठीक है, आपका बैकग्राउंड तैयार है। अब इस तरह से आप जो है बैकग्राउंड्स भी गूगल पे जाके ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड। अपने पूरे बैकग्राउंड यूज़ नहीं करने हैं, आपने जो है बैकग्राउंड थोड़ा जूम कर लेना है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, कि पूरा बैकग्राउंड इधर जो है वो ना नज़र आए। अब आप लगाना चाहते हैं अपने चैनल का आइकन, तो उसके लिए आप जो है वो PIP पे अगेन आएंगे और यहाँ से आपने अपने चैनल का जो आइकन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने मेरे अपने चैनल की जो है वो आइकन सेलेक्ट कर ली। सपोज ये मेरे चैनल की आइकन है, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको छोटा करके यहाँ पे साइड पे लगा लेना है, ठीक है। आपने इसको ट्राई करेंगे ये गोल में गोलाई में कट हो जाए, ठीक है, सर्कल बन जाए तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने इसको जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये एडजस्ट करने के बाद आपने इसको अपनी पूरी वीडियो के अंदर लगा देना है इस तरह से। जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है उतनी आपने जो है वो इसको लगा लेना। अब ये आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी इसके अंदर लगी। अब दूसरा काम आ जाता है कि अब हमने इसके ऊपर अपना टेक्स्ट कैसे लगाना है। टेक्स्ट लगाने के लिए आपने टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, देख सकते हैं सामने, ठीक है। इसके ऊपर आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करेंगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, आपने एक बार इसके ऊपर टैप करना है, टैप करके रखेंगे तो आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट आपने करना है तो आपकी ये देखें स्टोरी सारी की सारी इधर आ चुकी है। अब ये मैंने आपके सामने ही पेस्ट की और ये कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, देखिए आपके पास ऐसे नहीं शो होगी, आपके पास इसका फ़ॉन्ट भी चेंज होगा, आपके पास ये सारा कुछ चेंज होगा। तो आपने इसको एडिट करना है, आपने एडिट के ऊपर आना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में आएंगे तो आपके पास जस्ट जो है वो फ़ॉन्ट्स ये वाला आपके पास पॉसिबल है कि यही वाला आपके पास सेलेक्ट हो। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर फ़ॉन्ट्स ऐड कर लेने हैं, मैंने ये ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ये देखें मैं ये जमील नूरीन इस तारीख मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए कलर इसका भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप इधर से सिंपल कर सकते हैं। लेकिन हम इधर से जो है वो कोई इसका नहीं चेंज करेंगे, हम कलर ब्लैक ही रहने देते हैं क्योंकि ये इजीली नज़र आ रहा है। आगे आएंगे तो आप इधर बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई आप आउटलाइन देना चाहते हैं, जैसे कि आप मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखिए आउटलाइन आ गई, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। शेडो में आते हैं तो शेडो में आप ये होगा कि आपको शेडो आ जाएगी। लेबल वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह के लेबल वगैरह। तो ये चीज़ भी आप जो है वो लगा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं लगाएंगे हम, ओपेसी वही रहने देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट में आना है और आप टेक्स्ट का यहाँ से साइज़ जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट का साइज़ आपके पास जो है कि काफ़ी बड़ा हो गया, जो कि इधर शो भी नहीं हो रहा, तो ये इतना टेक्स्ट का साइज़ बहुत। अब दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है लाइंस का। अब इसको आप बढ़ाएंगे तो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है ना वो बढ़ जाएगी। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे ना आपकी जो है वो स्टोरी काफ़ी खूबसूरत लगती है, तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ा लें। अब इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको अपनी पूरी वीडियो के अंदर लगा देना है। आपकी जितनी भी वीडियो है आपने इसको खींच के पूरी वीडियो के बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अब क्या करना है, आपकी जहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है आपने इसको नीचे लेके आना है और वहाँ से आपने जो है इसको स्टार्ट करना है। अब आप देखें तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। इस वक्त वो अपने कमरे के टेरेस में मौजूद था, ठीक है। यहाँ से सपोज हमारी स्टोरी जो है शुरू हो रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है। ऊपर की तरफ आपने कैसे मूव करवाना है, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी स्टोरी रख ली, यहाँ से हमने इसको ऊपर मूव कराना। आप इधर ऊपर ऑप्शन दे सकते हैं जहाँ पे मैंने ये टिक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसके साथ ऑप्शन आ रहा है की फ्रेम का, इसके ऊपर आपने कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद आपने लेके आना है अपनी इस लाइन को, ये जो व्हाइट कलर की लाइन आ रही है इसको एंड पे लेके आ जाना।
अपनी स्टोरी के बिल्कुल एंड पे लेके आ जाना है। मेरे पास अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसलिए थोड़ा लैग कर रहा है, आपको शो हो रहा होगा। इसको आपने एंड पे लेके आ जाना, ठीक है। एंड पे लाने के बाद अब आपने इसको जो है वो इसको ऊपर की तरफ लेके चलना है, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है और आपने पूरी वीडियो जहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है ना, आपने वहाँ पे इसको लेके आ जाना है, ठीक है। आपने इसी तरह जितनी आपकी इसकी लेंथ लंबी होगी, आपकी जितनी आपकी स्टोरी की लेंथ लंबी होगी, आपने बैकग्राउंड उतना ही लंबा करके उस हिसाब से आपने जो है वो आपने इसको एडजस्ट करना है, ताकि आपको बार बार जो है वो ये की फ्रेम्स ऐड करने ना पड़ें। अब ये मैंने ऑल लगा लिया, ठीक है। तकरीबन इतना मेरा अब जो है वो ये स्टोरी आ चुकी है। अब यहाँ पे सपोज मेरी ये जो है वो ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें आपके सामने ही ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये अड़ अड़ के जो है ऊपर की तरफ चल रही है, क्योंकि मैं इस टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करूँगा तो ये स्मूथली ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है, आपने इसी तरह इसके ऊपर जो है वो वॉइस ओवर करना है। कैसे वॉइस ओवर करना है, आपने इसको जो है वो ब्रेक लगा देनी है। अभी इसको स्मूथली ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी वीडियो जो है वो आपका टेक्स्ट नीचे से ऊपर आसानी से जो है वो जा रहा है। तो अब आपने वॉइस ओवर करने के लिए क्या करना है, इसी के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है म्यूज़िक का। आपने म्यूज़िक पे प्रेस करना है, रिकॉर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे, 3 सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे जैसे आपका टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने साथ साथ जो है वो जैसे जैसे बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, तो आपने इस तरह बोलते रहना है। आपका टेक्स्ट नीचे से ऊपर चलता जाएगा और आपकी स्टोरी जो है वो एडिट हो जाएगी। तो ब्रेक लगा ली और यहाँ तक हमारा टेक्स्ट जो है वो एडिट हो चुका है। मैं आपको इसको दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से जो हमारा ये वॉइस ओवर इधर आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे जैसे आपका टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने साथ साथ जो है वो जैसे जैसे बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, तो आपने इस तरह बोलते रहना है। सो इस तरह से आप जो है वो देखें इसके ऊपर यहीं से ही वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर आप बाहर से वॉइस ओवर करना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप वॉइस ओवर करेंगे तो आप इसके अंदर एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बाहर से यानी लग्जरी ऑडियो एडिटर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप अपनी वॉइस को प्रॉपर एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने वॉइस ओवर कर लिया या फिर आपने बाहर से करके इसके अंदर इंपोर्ट करना है और आपने इसके साथ मैच कर लेना है, जैसे कि नीचे से ऊपर चल रहा हो साथ साथ बोल रहा हो। तो आपने उसके बाद आपने सिंपल क्या काम करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है और आपने इसको सेव कर लेना है। आपने इतना सा काम करना है और आपकी स्टोरी वीडियो एडिट होके आपके पास आ जाएगी। इधर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर आपके पास कोई लो एंड डिवाइस है और आप जो है वो एक लंबी स्टोरीज को एडिट करना चाहते हैं, तो आप जो लंबी की लंबी स्टोरी एडिट करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे, तब वो मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आपका ये जो वीडियो एडिटर है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, या फिर ये ऐसे बिल्कुल लैग करेगा, आपसे स्टोरी एडिट नहीं होगी। तो आप क्या करें कि आप जो अपनी लंबी स्टोरी है ना, उसकी जो मैक्सिमम अगर लाइन आप करना भी चाहते हैं कॉपी, तो आप 20-20 करके जो है वो लाइंस कॉपी कर लें। 20 लाइंस लें, उनको कॉपी करें, ठीक है। उनके ऊपर आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर मूव करवा लेना है। उसके बाद 20 लाइन अगली ले लें, उनको नीचे से ऊपर की तरह मूव करवा लेना है। इस तरह आपकी जो है वो वीडियो एडिटर पर लोड नहीं पड़ेगा, वो मतलब हैंग नहीं होगा और प्रॉपरली आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया और उम्मीद है कि आपको बेसिक तरीकाकार पता चल गया होगा कि कैसे आपने उर्दू स्टोरीज की वीडियो को एडिट करना है और अपने टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाना है। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ के रिलेटेड डाउट है, कोई चीज़ आपसे जो है वो नहीं हो रही, तो आप नीचे इंस्टाग्राम के लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और आपको इधर शो भी हो रहा होगा, उसके ऊपर आप आके मुझे कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका जो है वो जवाब लाजमी दे दूँगा। तो आज की वीडियो इतनी थी और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तब ही आपने जो है वो वीडियो को लाइक करना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।